टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं ललन सिंह और अमित शाह की जुगलबंदी की। जी हां, दिल्ली को लेकर जो कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया है, उस कानून के बहस के दौरान ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री पर तल्ख टिप्पणी की थी और आज अमित शाह ने उस टिप्पणी का जवाब दिया है पार्लियामेंट हाउस में। तो वो जुगलबंदी क्या था, क्या सवाल जवाब था और किस तरीके से अमित शाह ने जवाब दिया है, जरा पहले ये सुनिए, फिर हम बात करेंगे कि इस सवाल जवाब के सहारे इंडिया पर जो हमला उन्होंने किया है, मतलब टीम इंडिया पर जो हमला बोला है और जिस अंदाज में हमला बोला है, क्या वो खुद उस राजनीति से परहेज करते रहे हैं क्या? पहले जरा सुनिए ललन सिंह ने कल क्या कहा था और उसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने की? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसराब का दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से
चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना, यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भागों में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर की तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। तो आपने सुना ललन सिंह जिस तलखी से कल पार्लियामेंट में बोले थे, आज उसी तलखी से उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन जवाब में एक दर्द भी छुपा हुआ था, और वो दर्द है कि ये जो टीम इंडिया का गठन हुआ है, उससे कितना असहज है शाह, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था। जिस समय में वो बोल रहे थे, आप गौर करेंगे तो उनका बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रहा था कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग हमारे खिलाफ जुट गए हैं। स्वाभाविक तौर पे उनकी कोशिश होगी कि उस जो टीम इंडिया में जो मतभेद के बिंदु हैं उनको हम उजागर करें, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने यही किया कि भाई इतने मतभेद वाले लोग एक जगह हैं, क्या संदेश जाएगा। लेकिन यही चीज़ है जो मोदी और शाह दोनों के लिए संकट बन के आ गया है कि ऐसा समीकरण जहां एक दूसरे को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करने वाला पार्टी, आज सब एक दूसरे का गलवहियाँ लगाए हुए हैं। राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो टीम हिंदुस्तान इस तरीके से टूट पड़ा जिसकी कल्पना हमें लगता है कि शाह आज सदन में भाषण देते हुए नहीं सोचे होंगे। हर एक मुद्दों पर जिस तरीके से टीम इंडिया
एक साथ खड़े दिख रहे हैं, चाहे दिल्ली के अध्यादेश का मसला क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आने वाले समय में टीम इंडिया के आपस में लाख मतभेद के मुद्दे हो, लेकिन मोदी के मुद्दों पर सभी एक हैं। और इसका लाभ, इस मतभेद का लाभ बीजेपी को नहीं मिले, ये चीज़ें भी अब दिखने शुरू हो गई हैं। और राज्य चुनाव में जो 4 राज्यों का चुनाव होने वाला है, उन राज्यों में जो अंतर खाने में जो समझौते की बात चल रही है, शाह उसी तरफ इशारा कर रहे थे। और शाह का अंदाज भी वही था कि देख लीजिए, सभी मतलबी एक जगह सत्ता के लिए आ गया। लेकिन सवाल जब सत्ता का होगा तो आपसे भी पूछा जाएगा, अजीत पवार से आपकी क्या दोस्ती थी? असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आपकी पार्टी का क्या रिश्ता था? सम्राट चौधरी से आपके पार्टी का क्या रिश्ता था जो उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? कई ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। खिलाफ में लड़े, जहां मेघालय मिजोरम में जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने क्या क्या नहीं बोला भाषण में, आज उसके साथ सरकार में है। तो ये राजनीति है, ये राजनीति में चलती रहती है। और राजनीतिक वही सफल है जो जितने तरीके के कंट्राडिक्शन है, उस कंट्राडिक्शन का जो बेहतर समन्वय करेगा वो सफल राजनीति कहलाएगा। तो इतने विरोधाभासी लोग एक जगह अगर इकट्ठा हो रहे हैं शाह जी, तो ये समझिए कि तमाम कंट्राडिक्शनों के साथ अगर एकजुट हो आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि राजनीति का ये सिंपल फार्मूला है कि भाई कंट्राडिक्शन जिस तरीके का है उसका आप बेहतर समन्वय आप कर लिए तो आप जीत कर पक्का है आपका। तो वो समन्वय करने में अगर विपक्षी एकता, ये टीम इंडिया कामयाब होता है तो परेशानी स्वाभाविक है। इसलिए मोदी और शाह जो निशाना बना रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए हैं, अदालत से जो सज़ा पाए हुए लोग हैं वो लोग हमारे खिलाफ बन रहे हैं, कहते हैं ना। और आज उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए शाह ने क्या कह दिया कि तमाम विरोधी ऐसे लोग जो आपस में फूटी कौड़ी नहीं आंख सुधार दे रहा है, फिर भी एक हो गए। यही तो राजनीति है। और ये राजनीति अगर सफल हो गई तो 2024 का चुनाव इस तरीके का होगा कि किसी ने सपने